और अंतरिक्ष बनेगा जंग का मैदान। जी हां, अंतरिक्ष में शक्ति बढ़ाने में जुटे हैं देश। सैन्य सैटेलाइट से वॉर की संभावना है। सैटेलाइट से जासूसी कर ये हमले किए जा सकते हैं। दुश्मनों के सैन्य पोस्ट पर सटीक वार होंगे, हमले होंगे। और यही वजह है कि वो देश जो अंतरिक्ष में ताकत नहीं रखते, उनका डर और भी बढ़ गया है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनकी ताकत अंतरिक्ष में है। वो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत जैसे देश अहम हैं, जिनकी शक्ति अंतरिक्ष में दुनिया ने मानी है। तो सैन्य सैटेलाइट से जरिए अंतरिक्ष में जंग लड़ी आने की तैयारी है। तो रूस के अंतरिक्ष में एटमी तैयारी की जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। पर जानते हैं सैन्य सैटेलाइट के बारे में, जिसके जरिए भी अंतरिक्ष में जंग का मोर्चा खोला जा रहा है। तो इसके बारे में भी तफसील से बताएंगे आपको। पहले जानते हैं किस देश के पास कितने सैन्य सैटेलाइट हैं। देखिए, अमेरिका के पास 247 हैं, रूस के पास 110 है, फिर चीन का नंबर आता है 157 सैन्य सैटेलाइट हैं। इजराइल के पास 12 हैं, जर्मनी के पास 8 हैं, ब्रिटेन के पास 6 हैं और भारत के पास 9 हैं। स्पेन की बात करें तो इनके पास 4 हैं और फ्रांस में भी 17 है। तो ये सैन्य सैटेलाइट का मसला है। और क्या इसी के जरिए स्पेस में जंग लड़ने जाने की तैयारी चल रही है? और अलग अलग मुल्कों की बात हमने आपको बताई। कर्नल शैलेंद्र, आपको इसमें कितनी हकीकत लग रही है? कितना डीप रूटेड हो सकता है ये कि सैन्य सैटेलाइट के जरिए अब देशों की लड़ाई शुरू होगी? खास करके रूस पहल कर रहा है, या फिर जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि अब तो स्पेस से युद्ध लड़ा जाएगा। और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी लड़ाई होगी, ये कोई पहली बार टॉपिक नहीं है। अगर आपको याद दिला दूं, यूएस का स्टार वॉर्स का प्रोग्राम बड़ा पुराना प्रोग्राम था, जो उन्होंने सोचा था उसको शेल्व कर दिया वगैरह वगैरह। कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी कंजेस्टेड है, जगह ही नहीं बची, क्योंकि जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स और फाइटिंग कैपेबिलिटी ज़मीन, एयर और समुद्र में इतनी बढ़ गई है कि अब जगह ही कोई नहीं है। हर जगह पर हर कंट्री सक्षम है। सो इसलिए कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया सैन्य सैटेलाइट कि हम ऊपर से लड़ाई लड़ेंगे। अगर आज रशिया उसको काउंटर करने के लिए अपना एक वेपन सिस्टम वहाँ लगा रहा है, तो एक नई सोच उनके लिए हो सकती है। बट अपने आप एनालिसिस में ये कोई नई सोच नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है, एज अ इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर सैन्य सैटेलाइट का आपस में झगड़ा है, तो मुझे लगता है कि सभी कंट्रीज ज़मीनी या एयर या अपने आप में समुद्र का जो झगड़ा है आपस का फेस टू फेस, उसे अवॉइड करना चाहते हैं। और एज अ डेटरेंस अगर रशिया इस तरह के सिस्टम्स लगा रहा है, तो सीधी बात यह है कि वो यूएस की कैपेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है, जब आप पोलैंड का नाम लेते हैं, पोलैंड का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेटो अगर यूएस से अलग होता है तो पोलैंड का नाम सबसे पहले चल रहा है कि वो लीड करेगा, तो इसलिए उसका नाम उसने डाला। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी उसी कैटेगरी में आता है। और सर, पोलैंड बहुत एग्रेसिव रहा है अपने बयानों में रूस के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से ही। और अब आपको बताते हैं कि सैन्य सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दुश्मन की जासूसी में बहुत कारगर है और सेना को संदेश पहुंचाने में यह सक्षम है। दुश्मन की मिसाइल ट्रैकिंग में यह सक्षम होता है। हूती के खिलाफ इजराइल ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। नवंबर 2023 में हूती से जंग में इजराइल को इससे काफी मदद मिली है। डीके पांडे सर, सवाल यहां पर यह है कि जब से हमने युद्ध को देखना शुरू किया है, एक तो जब इजराइल ने पेजर में, मोबाइल में, इलेक्ट्रिक गैजेट्स में ब्लास्ट किए, तो दुनिया को लगा कि नए युद्ध का एक नया चैप्टर। फिर हमने ड्रोन के हमले देखे और किस तरीके से यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो भी एक मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा हमें नजर आया। अब ये सैटेलाइट वॉर हमें एक तीसरा चैप्टर इस हाल फिलहाल के वॉर में नजर आ रहा है। ये जो एडेड चैप्टर है, युद्ध को कितना विनाशक बनाता है और हर देश के लिए जो भी ये ताकत रखता है, कितना फायदेमंद है युद्ध के मैदान में। देखिए, ये महत्वपूर्ण कितना है, इसका एक उदाहरण है कि आज की तारीख में 11,000 से अधिक सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट में हैं और उसमें से लगभग 9,000 केवल मात्र लगभग 5,000 अमेरिका के हैं। ध्यान रहे, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ टोटल सैटेलाइट की, इसमें मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों हैं। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि मिलिट्री सैटेलाइट में आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर है, आपने उसको डिप्लॉय किया है फॉर डिस्ट्रक्शन, जबकि जो नॉन मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं उनको भी मिलिट्री यूज़ में किया जाता है। अब होता है कि इनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है वॉर थ्रू स्पेस बेस्ड असेट्स और एक होता है वॉर इन स्पेस।
ये दो अलग अलग पहलू हैं। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद से सैटेलाइट का प्रयोग किया जाने लगा और स्पुतनिक के बाद कॉस्मोस सीरीज जो जिसका जिक्र किया गया कि कॉस्मोस 2581 के द्वारा रशिया ने को ड्रॉप किया, वो ड्रॉप किया क्यों हल्ला मचा हुआ है? क्योंकि जो इतना डेंस एनवायरनमेंट है, इतने सैटेलाइट हैं, और साथ में और बता दूं कि जो इनके डेब्रीज है सैटेलाइट टकराने के बाद जो टुकड़े होते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से बड़े, लगभग 36,000 से अधिक टुकड़े हैं। आप सोचिए जब वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो कितने कॉलिजन के चांसेस बिल्कुल, हैं। इसका अब मतलब आते हैं यूरोप पर। मैं आऊंगी सर आपके पास, इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ाऊंगी कि इसे डिस्कार्ड करना भी कितना मुश्किल है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस युद्ध का एक खतरनाक स्तर है।